कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनकी कोई गलती पकड़ी जाती है ना, तो जब उनको हम ये चीज़ बताते हैं तो वो आगे से ऐसी बातें बनाते हैं, ऐसे लगने लगता है कि गलती उसमें नहीं हम में है। तो वो आखिर हमारे साथ कर क्या रहे होते हैं? जी, इसको कहते हैं। ये क्या होती है? शौहर जब कहे कि तुमसे फाइनेंस मैनेज नहीं होते, बाकी लोग तो कर लेते हैं। अब वो बजाय इसके कि वो शौहर को कहे कि आप इतना कमा नहीं रहे हैं, वो ये सोचना शुरू कर देते कि शायद वाकई मेरा ही कोई मसला है। कि उस फीलिंग्स को वो वैलिडेट करने की बजाय, उसके ऊपर गुफ्तगू और बात करने की बजाय उसको ब्लेम दे देते हैं। एक वो पहले भुगत रहा है, फिर उसको जब ब्लेम देते वो डिफेंसिव होना शुरू हो जाता है। गैस लाइटर सिर्फ एक चीज इनमें करता क्या, वो आपको पे ले आता है। और इसमें ज्यादातर रोल्स जो है वो मेल प्ले कर रहे होते हैं। औरत सिर्फ उस वक्त जाके ये रोल प्ले करती है जब ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप्स हैं, इसमें बॉयज नॉर्मली गैस लाइटर्स होते हैं। गिल्ट में रहेगी औरत तो ज्यादा साथ देगी ना। जब कोई गैस लाइटर आपको सॉरी बोलता भी है तो वो ये कहता है आगे से, सॉरी यार, तो मेरे बारे में ऐसे सोचती हूँ, मुझे यकीन नहीं था। अब असल मकसद उसका सॉरी बोलना होता है आपको गलत साबित करना। ये तो बहुत खतरनाक है। लेकिन अगर इससे बचना चाहते हैं आप, तो आप ये जो क्लास 4 के मुलाजिम होते हैं, इनको देखें, इनको अक्सर बीमारियां नहीं होती, ये परवाह नहीं करते। अब डांटने पे कोई दांत निकालता है? ये निकालते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये तो जितने भी ऊपर हमारे बॉस आते रहेंगे, ये तो लगे रहेंगे इस तरह, हम क्यों अपना दिल दिमाग खराब करें। तो ये सबसे बड़े गैस लाइटर्स होते हैं। पार्टनर उसको गैस लाइट कर रहा है और वो हो भी जाती है, तो वो कैसे स्मार्टली उसके साथ खेल सकते हैं? अगर आपका कलीग आपको गैस लाइट कर रहा है तो उसकी क्या निशानियां होती हैं? अगर कोई गैस लाइटिंग का विक्टिम हो गया है, वो अपने आप को कैसे रिकवर करे कि खुद पे दोबारा भरोसा उसका बहाल हो? हम सबकी सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं, जब उनकी कोई मिस्टेक पकड़ी जाती है तो वो आगे से ऐसी बातें बनाते हैं, हमें ऐसे लगता है कि मसला उसमें नहीं बल्कि हम में है। वो आखिर हमारे साथ क्या कर रहे होते हैं, इसको कहते हैं गैस लाइटिंग। अब गैस लाइटिंग करने वाला शख्स अगर आपका पार्टनर हो तो आप उससे स्मार्टली कैसे निपट सकते हैं, ये सब कुछ हमें बताया है लाइफ कोच सैयद एजाज बुखारी साहब ने। सर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनकी कोई गलती पकड़ी जाती है ना, तो जब उनको हम ये चीज़ बताते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो आगे से ऐसी बातें बनाते हैं, ऐसे लगने लगता है कि गलती उसमें नहीं हम में है। तो वो आखिर हमारे साथ कर क्या रहे होते हैं? जी, इसको गैस लाइटिंग कहते हैं। अच्छा, ये क्या होता है? नफ्सियात में इसके एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, गैस लाइटिंग। लेकिन चूंकि वो नफ्सियात का लफ्ज़ आ गया तो हम इस्तेमाल उसे कर लेते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ये वो अमल है जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं, और वह सिर्फ किसी के साथ नहीं है, हम अपने साथ भी ये कर रहे होते हैं। यानी मिसाल के तौर पर मुझे अपने आप को ही किसी चीज़ से बचाना है और मैं उसमें डिफेंसिव होना शुरू हो जाऊं, तो उसका मतलब गैस लाइटर भी मैं हूं, गैस लाइटर भी मैं ही हूं। दोनों किरदार मैं अदा कर रहा होता हूं। सास ये किरदार अदा करती है, बहू ये किरदार अदा करती है, शौहर ये किरदार अदा करता है, बॉस ये किरदार अदा करता है। अच्छा, बॉस भी करता ये है। सब अपनी अपनी जगह पर ये किरदार अदा कर रहे Not. होते हैं। और समटाइम्स उन्हें इल्म होता है, समटाइम्स उन्हें इल्म नहीं होता। इसके लिए इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि अवेयरनेस का होना ज़रूरी है। जब आपको अवेयरनेस होगी तो आपको चीज़ें आपकी मुख्तलिफ होना शुरू हो जाएंगी। मैं जब लास्ट टाइम भी आपके यहाँ जब मैं हाज़िर होता रहता हूँ, तो उसमें मैं यही बात करता रहता हूँ कि विक्टिम का रोल प्ले करने वालों का ख्याल रखें। क्योंकि बुनियादी तौर पर वो आपको यही बताना चाह रहे थे कि वो तकलीफ़ में है और आप इस बात को ख़रीद लें, यानी बाय व्हाट दे आर सेलिंग। वो आपको ये सेल कर रहे होते हैं और इस तरह वो अपने आप को कहीं ना कहीं डिफेंड कर रहे होते हैं। और ये बहुत कॉमन है हमारे रोज़मर्रा माशरे में। मतलब अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप से नाराज़ है तो माँ बाप इग्नोर कर देते हैं, वो ये कहते हैं हो ठीक हो जाएगा खुद ब खुद। असल में उनको वहाँ तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन वहाँ भी गैस लाइटर का रोल वो प्ले करते हैं। अब बच्चे जब आप किसी दोनों कर रहे होते हैं, अब देखिए मिसाल के तरफ किसी ने कह दिया वो कुछ नहीं होता, ये कोई बात है, तो मैं ऐसे खामखा कह रहे हो। इसका मतलब आप उसे वैलिडेट नहीं कर रहे, बल्कि उसे डाउट दे रहे हैं। और जब आप उसे डाउट दे रहे होंगे, शक में डाल देंगे, वो अपने ऊपर सेल्फ डाउट में चला जाएगा। गैस लाइटर करता यही है कि गैस लाइटी को सेल्फ डाउट में मुब्तला कर देता है। अच्छा। जब उसे सेल्फ डाउट में करेगा, जब बार बार कहा जाएगा, शौहर जब कहे कि तुमसे फाइनेंस मैनेज नहीं होते, बाकी लोग तो कर लेते हैं, अब वो बजाय इसके कि वो शौहर को कहे कि आप इतना कमा नहीं रहे हैं, वो ये सोचना शुरू कर देते कि शायद वाकई मेरा ही कोई मसला है। तो उसने उसको वो सेल कर दिया प्रॉब्लम। तो फिर वो अपने आप को उसी तर्ज पर देखना करना शुरू करती है। और उसके बाद वही हस्बैंड अगर अपने पैसे कहीं इधर उधर लगा रहा है, लेकिन उधर वो लगाने से बच रहा है, और तो वो क्या करेगा, वो यही बनेगा, वो गैस लाइटर को रोल प्ले करेगा, उसको गैस लाइट ही बना देगा। वो अपने आप को डिफेंड करती रहेगी कि शायद मेरे यहाँ ही कोई मसला है। गैस लाइटर करता ही है कि जिसके यहाँ मसला हो या ना हो, वो उसके सामने मसला ले के उसको कहते हैं ये मसला भी तेरे साथ है और इसका जिम्मेदार भी तू है, मैं तो ठीक हूँ।
उसको शक में मुब्तला कर उसको देता है कि शक होता मसला मुझ में अगले में नहीं है। जनाबे वाला ओके। सेल्फ डाउट में। यहाँ तक कि आप देखिए कि जब कोई किसी को कहता है ना कि आप ये जो काम कर रहे हैं, हाँ अक्सर आपने देखा किसी, यार तुझे कैसे रख लिया उस कंपनी ने, जब कोई ये जुमला बोलता है तो वो भी गैस लाइटिंग की तरफ जा रहा होता है। अच्छा, वो ये उसकी कितनी सेल्फ, छोटी-छोटी हाँ चीज़ें हैं डेली जी, रोज़मर्रा में हमारे होती हैं, हमें पता रोज़मर्रा ही का नहीं हिस्सा है। चलता। लेकिन चूंकि ये लफ्ज़ जो है नफ्सियात का, ये बड़ा कम इस्तेमाल होता है, लेकिन लफ्ज़ कम इस्तेमाल होता है, अमल तो पूरी दुनिया में चल रहा है इसका कहीं ना कहीं। मैं बल्कि जब इसको स्टडी कर रहा था, गैस लाइटिंग इफेक्ट्स के ऊपर एक किताब है किसी की, तो उसमें वो ये बात खातून थी, वो बार बार ये फरमा रही थी कि रोज़ाना की बुनियाद पर हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम खुद अपने लिए कब गैस लाइटर बने हुए हैं, कभी गैस लाइट ही बने हुए हैं, बाकी तो बाद में होता है, हम अपने साथ बहुत कुछ करते रहते हैं। मतलब हम सैड होने के बजाय गिल्टी महसूस करने लग जाते हैं कि ओ माय गॉड शायद गलती मेरी है। अगर आपका पार्टनर आपको गैस लाइट कर रहा है तो उसकी क्या निशानियाँ होती हैं? यही काम वो करते हैं जो मैंने आपसे अर्ज़ किया। वो क्या अच्छा। करेगा, मिसाल के तौर पर आपने कहा ना कि मैं ना इस तरह मेरी फीलिंग्स हैं इस चीज़ को हाँ, लेकर, हाँ। तुम तो हमेशा ऐसे सोचती रहती हो। उसने जब ये किया, तुम तो हमेशा ऐसे सोचती रहती हो, तो उसने आपके उन फीलिंग्स को थोड़ी देर को अपने पास रख के उन्हें एनालाइज करने की कोशिश नहीं की, उस प्रोसेस को चलाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने सीधा सीधा आपको कह दिया कि तुम तो हो ही ऐसी। जब कभी भी कोई किसी को कितने तुम तो हो ही ऐसी, तो वो गैस लाइटर का रोल प्ले कर रहा होता है। और हो सकता है कि वो गैस लाइटर को रोल प्ले करते उसे पता ना हो, शायद वो उसे उससे निकालना चाह रहा हो। बाज़ों का ये होता है, ये सोल्यूशन प्रोवाइडर भी हरकत कर जाते हैं। अच्छा। यानी वो आपको पैसे तो, यानी मिसाल के तौर पर कहा कि वालदा है या बीवी है या बहन है, वो थोड़ी थोड़ी बातों को दिल पे ले लेती हैं, कहते हाँ। तुम तो छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेती हो। ये कह कह के वो उसे क्या शिकार कर देते हैं, सेल्फ डाउट का, कि हाँ मैं ही कहीं गलत हूँ। और अगर वो उसे कहे कि छोटी बात को दिल पे लेना भी तो दिल पे लेना है ना, तो मिल के बैठ के इसका हल निकालते हैं, तो हल निकल आता है। लेकिन जो लोग हल निकालने में दिलचस्पी नहीं रखते, वो फिर अगले आपको ब्लेम देते हैं। यानी ये होते ही ये लेबल लेके फिर रहे होते हैं, किसी को कोई ब्लेम दे दिया, किसी को कोई ब्लेम दे दिया, किसी को कोई ब्लेम दे। अब किसी को आप कहते हैं तुम तो सवेरे उठ ही नहीं सकते, हाँ, तो वो उठेगा ही नहीं, वो नहीं उठेगा, उसके माइंड में ये बात चली गई उसके है। बाद जहन में ये बात चलेगी। और ये गैस लाइटर ने गैस लाइटी के ऊपर रोल प्ले किया। अच्छा, अक्सर शौहर अपनी बीवियों को कहते हैं जब वो कोई मसला लेके, तुम बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हो, इतनी तो बड़ी बात भी नहीं है, पता नहीं तुमने हवा बना दिया है। ये भी गैस ये लाइटिंग गैस है? लाइटिंग है, गैस लाइटिंग ही तो है। उसको हक नहीं देते नहीं महसूस उसको, करने का। हाँ जी, उसको देखें, जब उसको कह दिया, इसका मतलब ये हुआ कि उनके उसके उस फीलिंग्स को वो वैलिडेट करने की बजाय, उसके ऊपर गुफ्तगू और बात करने की बजाय उसको ब्लेम दे देते हैं। एक वो पहले भुगत रहा है, फिर उसको जब ब्लेम देते हैं वो डिफेंसिव होना शुरू हो जाता है, ये अटैक करना शुरू करते हैं, वो डिफेंड करते हैं, ये अटैक करते हैं, और दोनों भुगत रहे होते हैं। गैस लाइटर को ये समझ हो जाए ना कि मेरी वजह से वो भी भुगत रहा है और मैं भी भुगत रहा हूँ, तो वो कभी इस तरह की हरकत ना करे। अच्छा, जब मियाँ बीवी या कोई भी आपस में दो बंदे सॉर्ट आउट करने के लिए बैठे हैं, तो वो कहते हैं कि अच्छा मैंने तो ऐसे कभी सोचा भी नहीं था, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है, तुम इस तरह की बातें करोगी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ये भी गैस लाइटिंग है? बिल्कुल गैस लाइटिंग। ये जो लफ्ज़ ट्रस्ट का जब इस्तेमाल बार बार कोई करता है, तो वो भी गैस लाइटिंग के नाम पर। देखिए, गैस लाइटर सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखें, करता क्या, वो आपको डिफेंसिव पे ले आता है। ये निशानी है उसकी कि आपको डिफेंड करना पड़ जाता है, आपको अपने ऊपर डाउट शुरू हो जाता है। और ये घर में बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें ज़्यादातर रोल्स जो है वो मेल प्ले कर रहे होते हैं, मर्द ज़्यादा प्ले कर रहे करते होते हैं, हैं? ज़्यादा वही कर रहे होते हैं। अच्छा। औरत सिर्फ उस वक्त जाके ये रोल प्ले करती है जब वो विक्टिम का रोल प्ले करना शुरू कर देती है, कि वो कहते हैं मेरे साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है ये आपकी वजह से हो रहा है, आपने फलां दौर में मेरा ख्याल नहीं रखा, आपकी माँ बोली तो आप मेरे लिए उसके सामने खड़े नहीं हुए, आपके भाई ने ये बात की, आपके वालिद ने ये बात की, आपकी बहन ने ये बात की, तो आपने मेरा साथ नहीं दिया। जब ये औरत कहती है आपने मेरा साथ नहीं दिया, तो वो विक्टिम का रोल प्ले करके उसको गिल्ट दे रही होती है हस्बैंड को। जो ही वो हस्बैंड को गिल्ट दे रही है, तो फिर वो गैस लाइटर का रोल प्ले कर रही है, और हस्बैंड गैस लाइट ही है। तो विक्टिम के रोल में नॉर्मली औरतें ये रोल प्ले करती हैं, वैसे अदर देन दिस वो इतना नहीं करती हैं। कुछ औरतें ये भी करती हैं कि किसी और का हवाला देकर, जिसको कंपटीशन कहते हैं, किसी और घर का हवाला देकर कहते हैं वो भी तो इतना कुछ करते हैं, वो भी तो इतना कुछ करते हैं, वो भी आप ही से नहीं होता, आप भी तो वही जॉब मेरी करते बहन हैं। का शौहर भी तो उसका कितना ख्याल हाँ, रखता है, इसका उसको कितना इतने पैसे देता है, हाँ, तो ये करना सही तो नहीं होता। इंतहाई गैर मुनासिब है। कंपटीशन में आप ला क्यों रहे हैं? जब आप कंपटीशन में लाएंगे, चाहे वो आप अपने बच्चों को कंपटीशन ले आए कि देखो उन बच्चों को देख लो, उनके वालिद साहब ये भी नहीं करते, उनको ये भी प्रोवाइड नहीं करते, वो भी नहीं करते, तुम हो के हर वक्त ये भी दे दो, वो भी दे दो, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन तुम हमें हमारा काम नहीं करके देते। तो इसका मतलब वो भी गैस लाइटिंग है। अब आप देखिए, जब हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, एक लम्हे को भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये हमारे रोजमर्रा का हिस्सा नहीं है ना? ये मुझे हमारे तो रूटीन लग का रहा है हिस्सा कि तो हमारे साथ हम बचपन सबके से साथ होता आ रहा है। बिल्कुल बचपन से होता आ रहा था, ये हम सबके साथ होता है। बल्कि मैं एक किताब और पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि आपने डील कैसे करना है उन पेरेंट्स के साथ जो इमोशनली ठीक नहीं है, उन पेरेंट्स के साथ। बल्कि मैं चाहूंगा किसी दिन हम इस पे शो करें हाँ, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक कि है। पेरेंट्स इमोशनली ट्रेंड नहीं है और उनके पास बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो वो बच्चे कितना नस्ल भी खराब हो वो रही है। सारी नस्ल, वो एक नस्ल नहीं, उस नस्ल से जुड़े कितने लोग खराब हो रहे हैं। ओफ अल्लाह, इसके बहुत ऊपर पूरी बड़ा किताब है,
बल्कि किसी दिन अगर आप इसके ऊपर करेंगे, प्योरली इसी के ऊपर हम शो करते हैं हम नेक्स्ट कि शो हाँ, इंशाल्लाह इसी पे इस करेंगे। कि वो जो पेरेंट्स हैं वो इमोशनली ठीक नहीं है और उनकी नस्लें शिकार हो रही हैं उस चीज़ का। तो फिर गैस आगे से नाराज भी वो हो जाते हैं हो बच्चों जाता से, है। हालांकि हाँ, बच्चे तो हाँ, गलत नहीं होते बच्चे, उस टाइम हाँ। पे। और जब वो नाराज़ होते हैं तो वो गैस लाइटिंग ही तो कर रहे होते हैं। अच्छा, देखिए ना, वालिद ने नाराज़ होकर कहा कि तुम्हें नहीं पता अल्लाह तुम्हें यूं करेगा, तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के मुतालिक ये कहा है, अल्लाह ने वालिदैन के मुतालिक ये कहा। अब उस बच्चे को अहमियत बताने के बजाय गिल्ट का शिकार कर देते हैं, तो वो गैस लाइटिंग चल रही होती है। अच्छा, मैंने देखा है अक्सर, मैंने पिछले ही दिनों कुछ ऑब्जर्व किया, किसी के घर में गई हुई थी। उनके घर में ना बहनें काम करती हैं, जॉब पे जाती हैं, भाई अपने जाहिर सी बात है, लड़कियां चूँकि काम करती हैं ऑफिस से आके, वो थकी होती है, घर के काम नहीं कर सकती, तो उनके घर को संभालने वाला कोई है नहीं। तो जब उनके भाई जाते हैं ऑफिस तो अपने कपड़े खुद प्रेस करते हैं, सिर्फ एक ही काम करते हैं, कपड़े प्रेस करना। सुबह मैंने उनके मुंह से एक जुमला सुना कि अब लगता है हमें शादी करनी ही पड़ेगी, ये कपड़े भी हमें खुद प्रेस करने। अब वो लड़की बेचारी पहले ही ऑफिस जाके इतनी थकी हुई है, उसके बस में नहीं है, वो कैसे ये काम करे। तो गिल्ट दे दिया ना उसने। हाँ, आप जब उसने उससे गिल्ट दिया, यानी बहन ये तो शायद रास्ते में जाते सोचती रहेगी कि यार उसके 2-4 शर्ट्स ही होते, मैं कर देती तो बेहतर था ना। हाँ, और अगर वो बीवी को ले आता और बीवी उसको आकर ये कहे कि मैं आपके कपड़े इस्त्री करने के लिए नहीं आई, तो फिर क्या होगा? हाँ, फिर क्या होगा, बीवी टेढ़ी मिल गई फिर। फिर उसने अगर ऐसी बात कर दी तो फिर वो गिल्ट में जाएगा, और जिस गिल्ट में जाएगा वो गिल्ट उसको बहन का होगा, फिर गैस लाइटर वाला रोल प्ले होना शुरू हो जाएगा। आप इससे बाहर निकल के नहीं आ सकते, है ना। हाँ, सही बात है। ये तो इसलिए। और बाज़ औक़ात गैस लाइटिंग पॉजिटिव भी तो होती है ना, कि आपको अगर उसने मोटिवेट कर दिया, कैसे गैस मिसाल लाइटिंग पॉजिटिव भी इस होती है। तरह से देख लेना, मिसाल के तौर पर अगर गैस लाइटिंग ने वो प्रेशर डाला जिसमें आपने अपना काम कर लिया, हाँ, आपने अपने आप को इल्ज़ाम देने के बजाय आपने जिसने स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस भी तो इसी को कहते हैं ना, कि आपने अपना सही टाइम पे उठ के अपना सही काम कर लिया, नाइस, भी तो ठीक है। अच्छा, अगर बिलफर्ज कोई बंदा है जो गैस लाइट करता है हर वक्त, अगर कभी उनका कोई झूठ पकड़ा जाता है और प्रूफ्स भी हों सारे, तो वो आगे से ये कहते हैं तुम मेरी जासूसी करवा रही थी, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, फिर पार्टनर जो है वो शर्मिंदगी महसूस करने लग जाता है। तो इसका मतलब उसने फिर गैस लाइटर का रोल प्ले कर लिया। अच्छा, जब पार्टनर ने शर्मिंदगी महसूस की, उसने गिल्ट महसूस किया, यही तो वो चाह रहा था। हाँ, जब भी कोई आपसे बात करता है कि तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, या तुम ये नॉर्मली मर्द ये जुमले बोलते हैं, बहुत कम होता है कि औरतें इस तरह के जुमले बोले। और मर्द जब ये जुमला बोल रहा होता है तो ज़्यादातर उसका इम्कान यही होता है कि ठीक नहीं चल रहा, वो ओवर रिएक्ट कर रहा होता है उस वक्त। तो वहाँ वो गैस लाइटी का भी रोल प्ले कर रहा होता है, गैस लाइटर का भी रोल प्ले कर रहा होता है। ओवर रिएक्ट करके गैस लाइटी हो गया, आपको ब्लेम देकर गिल्ट में डाल के वो गैस लाइटर हो गया। तो वो दोनों रोल वहाँ प्ले कर रहा होता है, और इट हैपन्स। और अगर आप उसको बैठकर, जिस तरह अभी आपने बात की, आखिर हल भी तो चाहिए होता है ना, तो हल आप उसका कैसे निकालेंगे? आप उसके साथ बैठ के बात करेंगे कि मेरा ट्रस्ट के इश्यूज अगर तुम समझते हो हैं तो हैं, अच्छा, आप बताओ। करना चाहिए, हैं तो हैं। आप उसे कहें हाँ मुझे ट्रस्ट का मसला है, तो मुझे आप बात करो ना मुझसे। अच्छा, कुछ इसके कि आप मुझे डिसट्रस्ट और मिसट्रस्ट का इल्ज़ाम लगा के आप अपने काम करते रहो और मुझे यही कहते हो ताकि मैं गिल्ट में रहूं, और आप अपने दुनिया फतह करते रहो जिस तरह आप कर रहे हो। वाह। कुछ मर्द होते हैं जो अपनी बीवियों को या अपनी बंदी को कहते हैं कि तुम उससे इतनी इनसिक्योर क्यों हो रही हो, तुम्हें क्या ट्रस्ट इश्यूज हैं। तो आप उनसे कहें मैं हो रही हूँ, ऐसा करना चाहिए। क्यों ना कहें। देखें, यही आपके जो रियल फीलिंग्स हैं उनको आप वैलिडेट करेंगी तो आप गैस लाइटर का रोल को आप जवाब दे सकेंगी ना। और अगर आप उसे कहेंगे कि नहीं नहीं हाँ बात तो वो सही करे, शायद मैं ही ठीक नहीं हूँ, जिस घड़ी आप कहेंगे मैं ही ठीक नहीं हूँ, तो उसका मतलब यही है कि आप गैस लाइटी हो गए, वो गैस लाइटर अपना रोल प्ले कर गया। और अगर आप उनके साथ बैठ के बात करते हैं, बात ही मसाइल का हल होती है। दुनिया जहान में देखने बड़ी से बड़ी जंगें हो जाएं, आखिर में टेबल पर ही बैठना पड़ता है, बात ही करनी पड़ती है। तो अगर वो बात करने का सलीका हमें आ जाए तो मामला मुख्तलिफ हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये गैस लाइटर जो होते हैं वो ऐसा करते क्यों है, क्या मकसद होता है, जबकि उनको पता भी होता है कि हम गलती पे, अगला बंदा नहीं है गलती पे। देखिए, एक तो यह है कि उन्हें अगर पता हो हम गलती पर हैं, तो वो एक और गलत अमल कर रहे होते हैं गैस लाइटर बन के। अच्छा, क्योंकि उन्हें नतीजा चाहिए होता है। आप देखें, मिसाल के तौर पर किसी भी बीवी को अगर उसका शौहर जाकर ये कहता है कि तुमने ये किया ये किया ये किया, इससे वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, उस पर अटैक कर रहे हैं। तो उसका मकसद तो अपने आप को डिफेंड करना था। उसका मकसद था ये इस एरिया में ये आए ही ना, इसके साथ इस तरह अटैकिंग बिहेवियर रखो और इसको इतना गिल्ट दे दो कि बस ये उसी में रह जाए। उससे वो अपनी फ्रीडम ले लेता है। तो वो इस मकसद के लिए करेगा वो गैस लाइटर बैठ के, जब उसे इल्म हो।
लेकिन अक्सर हमारा मुआशरा जो है वो परवरिश ही ऐसे करते हैं लोगों की कि वो कहीं ना कहीं गैस लाइट ही रह जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता, अक्सर ये भी होता है कि उन्हें इल्म भी नहीं होता। हाँ, ये भी है। अच्छा, आपने बात की कि टेबल टॉक या कम्युनिकेशन करनी चाहिए। जब कोई गैस लाइटर आपको सॉरी बोलता भी है तो वो ये कहता है आगे से, सॉरी यार, तो मेरे बारे में ऐसे सोचती हूँ, मुझे यकीन नहीं था। अब असल मकसद उसका सॉरी बोलना होता है या आपको गलत साबित करना होता है? आपको गलत साबित करना होता है। अच्छा, यहाँ पे भी वो सॉरी नहीं बोल। हाँ, वो आपको जब ये बात कर रहा है तो वो बुनियादी तौर हाँ पर अगेन गिल्ट नहीं दे रहा आपको। हाँ देखिए ये कानून है कि जब आपको कोई गिल्ट दे रहा है हाँ तो वो हाँ। गैस लाइटर है। हाय हाय हाय, ये तो बहुत खतरनाक हाँ, ये है। होता है, हम सबके साथ रोजाना की बुनियाद पर होता है। वो जब आपको डिफेंस पे लेकर आ जाएगा तो वो गैस लाइटर होगा। और रिश्तों में तो ये सबसे, ये मैनिपुलेशन ही तो है। गैस लाइटिंग क्या है? इट्स ऑल अबाउट मैनिपुलेशन। लेकिन अगर इससे बचना चाहते हैं आप तो आप ये देखें कि जो आपके मुतालिक कोई राय दे रहा है, आप कहें ये उसकी राय है, ये उसकी सोच का पैटर्न है, ये मेरा फॉल्ट नहीं है। जब आप ये बार बार अपने आप को कहेंगे कि वो दैट्स हाउ, इस तरह से वो सोचता है या इस तरह से वो सोचती है और मैं इसमें एट फॉल्ट नहीं हूं, तो आप गैस लाइट ही नहीं रहेंगे और गैस लाइटर कामयाब नहीं होगा। क्योंकि आपने, वो तो चाहता ही है कि आप उलझें इस अमल में। अच्छा। आप देखें ना, कोई भी शख्स बैठा आपके साथ नेगेटिव गुफ्तगू करके वो चाहते हैं वो इस नेगेटिव साइकिल का हिस्सा बने। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और आप जब उसे कहेंगे इसका तो पैटर्न ही यही है, और आप जिस भी रिश्ते में जिसके साथ होते हैं, वो सास है, वो बहू है, वो माँ है, वो बहनें हैं, वो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है, हर जगह पर हमें पता होता है कि इसका पैटर्न कौन सा है बात करने का। जब हमें उसके पैटर्न का पता चल जाता है, हम कहते हैं ये पैटर्न इसका है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एट फॉल्ट हूं, तो फिर आप बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपके वालिदैन या आपके बहुत ही करीबी लोग जो आपको गैस लाइट कर रहे हैं, वो तो हमें बड़ी नॉर्मल इमोशन से खेलते हैं ना, वो हमारी। ज़ाहिर है ही सारी तो इमोशन की बात। हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें? एक तो इमोशन को कंट्रोल नहीं करना नहीं होता, करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। क्यों? इमोशन को मैनेज किया जाता है, ओके ओके कंट्रोल ओके तो जानवरों को किया जाता है। हाँ, ये तो नाइस। एहसास है और बड़े लतीफ़ एहसासात होते हैं, नाजुक एहसासात होते हैं, इन्हें तो मैनेज किया जाता है। इसलिए मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, इसका रिश्तों का कभी उम्रों से ताल्लुक़ नहीं होता। रिश्तों का सिर्फ और सिर्फ जज्बों के संभलने और संभालने से ताल्लुक़ होता है। जिसको, जो आपके जज्बात को संभाल सकता है, उसके साथ आपका जिस भी नौयत का रिलेशनशिप है वो शानदार होगा। अच्छा। और जो आपके जज्बात को नहीं संभाल सकता, वो उम्र में आपसे छोटा है, बड़ा है, वो किसी भी नौयत का है, उससे आपके ताल्लुकात ठीक, वो फिर दुनिया के लिए चल रहे होते हैं, ज़ाती तौर पर आपके हिसाब से वो नहीं चल पा रहे होते। हमारे हिसाब से तो वैसे भी लोग नहीं चलते, दुनिया नहीं चलती। क्यों चलें? सवाल पहले तो अपने आप से ये करें कि मेरे मुताबिक कोई भी क्यों चले। मुझे तो अपने मुताबिक देखना है चीज़ों को। और जिस घड़ी हम ये देख लेते हैं, हम इमोशनली मैनेज करना चीज़ों को शुरू करते हैं। और जिसको इमोशनल मैनेजमेंट आती है उसे आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अच्छा। और जिसे आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते उसे आप गैस लाइट नहीं कर सकते। अच्छा, इमोशनल मैनेजमेंट कैसे होगी ये बता दें। ये कि कोई भी आपके इर्द गिर्द बात करे, आप देखें, पहले देखें उसका पैटर्न क्या है। जो ही आपको उसका पैटर्न अंदाजा हो जाएगा, आपने कहा अब इसके पैटर्न के साइकिल में मैंने नहीं जाना, क्योंकि अगर मैं उस साइकिल का हिस्सा, और वो कैसे होगा जब आप उससे बात करेंगे, फिर आप उस, ये जो टॉक्सिक पीपल होते हैं वो यही तो होते हैं। अच्छा। उनका काम ही होता है कि वो अपनी टॉक्सिटी, जो उनके टॉक्सिक है इशू है, उसके अंदर ही वो आपको कहीं ना कहीं घुमाना शुरू कर देते हैं। और आप उनके अंदर घूमते 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 वो गैस लाइटर बन जाते हैं, हम गैस लाइट ही बन जाते हैं। अच्छा, मतलब ये जन्म टॉक्सिसिटी से लेता है वहीं बेसिकली। से लेता है। चूंकि देखिए इसमें ज्यादातर मदर का रोल जो होता है, माएँ अच्छा, अक्सर अच्छा। ये करती हैं, सासें अक्सर ये करती हैं। आप देखें, मिसाल के तौर पर हम कहते तो है हस्बैंड से भी और वाइफ्स भी, जब हमारे पास ये लोग आते हैं, हमने कहते कि जब आप अपनी वालदा से आके सिर्फ इतना कह देते कि अम्मी मैं वहाँ चला जाऊँ या अम्मी मैं वहाँ जा रहा हूँ, बड़ा फ़र्क है। हाँ। एक में है कि आप इजाज़त ले रहे हैं, एक में आप बता रहे हैं। और अगर आपको इजाज़त लेने वाला वो जुमला उन्हें पसंद है, तो क्यों आप उनके पैटर्न को छेड़ रहे हैं, टॉक्सिक पैटर्न जो है ना, सही बात। आप उनको इतना कह के रोक तो वो नहीं रही, बल्कि उनके लिए रोकना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा जब आप इजाज़त लेंगे। और जब आप बता के जाएंगे तो उन्हें लगेगा कि मुझे बताया क्यों नहीं गया। लेकिन सर, अगर आपका कोई पार्टनर टॉक्सिक निकल आए, उसके साथ पूरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, टॉक्सिक लोग तो आपकी ज़िंदगी में हर जगह मौजूद हैं। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपने उन्हें अपने आप को उनके हवाले नहीं करना। और हवाले नहीं करने का मतलब है जब आपको पता लग गया वो है टॉक्सिक,
वो मनफी सोच रखता है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि उसके टॉक्सिक होने को आप एक्सेप्ट ना करें इन मानों में कि मैंने नहीं इससे मुतासर होना। ये तो होता ही हर वक्त अगर नेगेटिव, आपका तो पार्टनर नेगेटिव है तो कैसे नहीं, एक ही बोले, कमरे में आप रह रहे चाहे हैं। कुछ भी हो आप उसे नेगेटिविटी ले ही ना। वो एक देखें, अगर मैं अपने साथ भी टॉक्सिक हूं तो मैं कैसे निजात पाऊंगा कि मैं अपनी नेगेटिव थॉट को एंटरटेन नहीं करूंगा। जब आप अपनी नेगेटिव थॉट को एंटरटेन नहीं करेंगे तो आप तो अपने साथ भी टॉक्सिक नहीं रहेंगे। क्यों जाए कि आप किसी की नेगेटिव थॉट को एंटरटेन कर रहे हैं। वो जो भी आपका रूममेट भी अगर आपके साथ है और वो टॉक्सिक है, तो आप अपने रूममेट का जो भी टॉक्सिक उसका होना है, वो मनफी सोच है, उसका नेगेटिव होना है, आप वो नेगेटिविटी एंटरटेन ही ना करें। जब आप वो एंटरटेन नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बात बड़ी ज़बरदस्त उन लोगों के यहाँ पाई जाती है, ये जो क्लास 4 के मुलाजिम होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। ये जो पियोन होते हैं, ये जो ऑफिस बॉयज़ होते हैं, इनको देखें, इनको अक्सर बीमारियां नहीं होती। अच्छा, क्यों, ये क्योंकि परवाह नहीं करते? ये परवाह नहीं करते। हाँ, ये अच्छा। कहते हैं ये तो इसी तरह लगे रहते हैं। अमेजिंग। हाँ, इनको नहीं ये तो होता। हमसे ज्यादा पर स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा सुकून स्मार्ट है इनकी होता है। जिंदगी में। हाँ, आप इनको डांट दें, ये दांत निकाल लेते हैं। आप डांटने पे कोई दांत निकालता है? सही बात ये है। निकालते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये तो जितने भी ऊपर हमारे बॉस आते रहेंगे ये तो लगे रहेंगे इस तरह, हाँ। ये तो बस इसी तरह होते हैं, हम क्यों अपना दिल दिमाग ख़राब करें। अच्छा, ये लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते लेकिन हमसे लेकिन ज्यादा इनमें स्मार्ट होते इनमें बहुत हैं। ज़्यादा स्मार्ट होते हैं सवाल, इसलिए ये सेहतमंद होते हैं हमारे निस्बत, ट्रू क्योंकि ट्रू इनके अंदर ट्रू। ये बात पाई जाती है। आप इनके साथ जो कर लें, इन्होंने एक तो करते वही हैं जो ये चाहते हैं, ट्रू। और वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करते रहते हैं चीज़ों को, और ये विक्टिम का रोल प्ले करते रहते हैं हमेशा। अच्छा। तो ये सबसे बड़े गैस लाइटर्स होते हैं। ये विक्टिम का रोल प्ले करके अपने सारे काम सीधे कर लेते हैं और आपको हमेशा कटहरे में रखते हैं, और वो कटहरा भी ज़मीर का होता है कि यार बेचारे को मैंने ऐसे कह दिया, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। वो अंदर खुश हो रहा होता है। हमारे पास वो कूड़ा उठाने वाला है, अभी उसका तबादला हुआ समय एक तरह से ना, वो जो आते थे तो अभी आए, उसको 2 दिन हुए, 3 दिन, रोज़ वो आके ना सलूट मारे अंदर, मेरे जो ऑफिस में मैनेजर बैठे हुए, सलाम साहब जी। 3 दिन के बाद वो आया कि मेरी बेटी की शादी है तो बेड ते कम से कम ला दियो ना तुसी, तो मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ नौकर रहा थे सारा, वो इस तरह कहता रहा। तो उसने कहा कि मेरे बड़ों के नौकर तुम कैसे हो सकते हैं, मेरे तो जॉब को 6 महीने यहाँ पर हुए। लेकिन देखें उसने अपना रोल मैनिपुलेशन वाला प्ले कर लिया वहाँ पर। सही बात है, बिल्कुल उसने अपना रोल वहाँ पे प्ले कर लिया। उसे पता था, अच्छा उससे आप कहेंगे नहीं, वो बाहर निकलेगा 4-10 दिल में आपको गालियाँ देगा और कहने आते होंदे हैं जिन्हें ये होता है वो अगला दर खटखटाएगा, वहाँ से बेड मांग लेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका काम तो हो जाएगा ना कहीं से, वो जहाँ से भी हो, वो हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं वो रोल प्ले कर रहा होता है। आपके पास मजदूर, आजकल का जो मजदूर आ रहे हैं वो बड़े ज़बरदस्त गैस लाइटर है। वो आपको वो गिल्ट देते हैं और मांगते आपसे उतने पैसे हैं कि जो जितने में नई चीज़ आ जाती है, और आप भुगत रहे हैं उनको कहीं ना कहीं किसी ने। और पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा ये काम चल रहा है। काम वाली बाइयाँ हो गई, आपके पास जो काम करने वाली औरतें आती हैं, जी, जी, जी। बहुत मुश्किल हो जाती है उनके साथ में निभा करना। उनको जो पूरा कर दे उनका, वो आपको गिल्ट में रखते हैं, है ना? सही बात है, बिल्कुल। आपका मजदूर आपको गिल्ट में रखेगा, आपके यहाँ काम करने वाला आपको अच्छा, गिल्ट में रखेगा। बॉसेस कैसे हमें गैस लाइट कर रहे होते हैं, ये भी थोड़ा बताइए। बॉस जो होता है ना, यहाँ पर मैं आपको बात अर्ज करूँ, बॉसेस आपके जितने बड़े काम हैं उनमें सबके सामने आपको बेइज्जत करेंगे और अकेले बैठ के आपसे माफ़ी मांग लेंगे। वो गैस लाइट कर रहा होता है। अच्छा, ओके। दे डू गैस लाइट। अच्छा, वो अकेले बैठ के आपसे जब माफ़ी मांगेगा तो वो आपसे और भी ज़्यादा काम ले लेगा। हाँ। चूँकि आप कहेंगे अच्छा ये तो, वो कहेगा यार बाकियों ने भी तो दसना होता है ना। हाँ। वो ये कह के आपकी साइड ले लेगा और आपसे ज़्यादा काम लेके बाकियों को भी आपके करीब नहीं आने देगा, आपको उनके करीब नहीं जाने देगा और अपना एक रोल प्ले कर रहा होगा। दे डू दैट, बॉसेस डू दैट। दे कुछ होते हैं जो मैनिपुलेशन ही है। गैस लाइटिंग क्या है? वो बिल्कुल ही मैनिपुलेट करते हैं। मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, ये हार्वर्ड की शायद रिसर्च थी, उसमें वो बता रहे थे कि अगर एक नेगेटिव आदमी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है तो वो 2 हाई परफॉर्मर्स के बराबर नुकसान देता है। जितना वो फ़ायदा देते हैं उतना वो एक नुकसान देता है। अस्तगफिरुल्लाह। लिहाजा वो इसके मुतालिक कहते हैं कि जो ही आप देख लें ऐसे लोग, उनको अपने इदारे का हिस्सा ना रहने दें। लेकिन बॉसेस को कौन बताएगा? बॉसेस तो बैठ के अपनी कुर्सी पे बैठ के दूर से देख रहे होते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। उनको नहीं पता, लेकिन उनको जिन्होंने बताना होता है, इस तरह के जो लोग नेगेटिव होते हैं, वो उनको अपनी रिपोर्टिंग करते हैं और बॉस उनकी रिपोर्ट पे यकीन करता है। यही तो बात है, जो नेगेटिव होते हैं वो बॉस के ज़्यादा करीब हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये है ना कि जो पॉजिटिव है उसके अंदर ये स्किल नहीं होती ना। हाँ, क्योंकि वो कहते मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ना। यस, ट्रू, ऐसे ही है। मैं तो अपना काम, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता था, तो मैं चूँकि विजिटिंग फैकल्टी में था, तो मैं सीधा जाता क्लास में, वहाँ से पढ़ाता और वापस आ जाता। तो मुझे 2-4 वहाँ पर जो प्रोफेसर हजरात हमारे साथ होते थे, वो भी विजिटिंग में, कहते शाह जी आप वो ऑफिस में नहीं जाते, बैठते नहीं, गप्पे नहीं लगाते लोगों के साथ। मैंने कहा मैं तो काम मेरा है पढ़ाना, पढ़ाने के लिए चला जाता हूँ।
कहते फिर अगले सेमेस्टर में आपको काम तो नहीं मिलेगा। जब उन्होंने मुझे कहा अगले सेमेस्टर में काम नहीं मिलेगा, मैंने कहा मेरे काम की बुनियाद तो मेरी पढ़ाई होनी चाहिए, सही बात है। ऑफिस के चक्कर तो नहीं होने चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ऑफिस के चक्कर पे आपको मिलेगा। और फिर मैंने उन चीज़ों को देखा कि जो ऑफिस के चक्कर लगाते थे वो और जो कामयाब। शायद उतने काबिल नहीं थे, वो आज भी जुड़े हुए हैं। सही बात बरस है। बरस से वो जा रहे हैं, काम कर अच्छा, रहे हैं। वैसे ये अच्छा होता है कि आप चुपचाप करके अपना काम करते रहें या फिर स्मार्ट मूव होना चाहिए कोई? स्मार्ट मूव होनी चाहिए। अब देखिए ना, अगर आप अपने काम को भी अच्छा करें लेकिन उसको पेश भी करें, ये स्किल होनी ज़रूरी है। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप खुदे लाइन लग जाएंगे। है ना, सही ये तो बात है। करना चाहिए। अच्छा। आपने 4 काम किए हैं, अब चलो 4 तो बताएं। वो जो एक काम हाँ, भी नहीं करते वो 10 बता के आ जाते हैं। सही तो बात आप है। 4 काम करके अगर वही 4 बता रहे हैं, किसी को धोखा नहीं दे रहे, तो ये बुरी बात तो नहीं है, बताना तो चाहिए। कैसे किसी को पता चलेगा? देखें, दिलों का हाल तो रब्बे कायनात जानते हैं। बेशक बेशक। तो ये तो आप प्रेजेंट करते हैं, आपने जो भी किया आप प्रेजेंट करें। मिसाल के तौर पर आपने एक दिन में आके 10 काम आपके जिम्मे थे और आपने 12-13 कर लिए। ये आपको पता है, आपके इर्द गिर्द वालों को पता भी होगा तो कोई नहीं जाके बताएगा। हाँ, वो तो आपको खुद ही बताना है कि सर या मैडम जो भी आपके बॉस होंगे, हमने आज ये काम किए हैं, ये हमें प्रॉब्लम्स आए और इसमें हम चाहते हैं कि आप दिलचस्पी लें। दैट्स इट। तो रिपोर्टिंग बड़ी ज़रूरी होती है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर बॉस आपके करीब ना हो, आपकी अप्रोच ही ना हो वहाँ तक, तो फिर क्या किया जाए? फिर आपके इमीडिएट बॉस रह जाता। इमीडिएट बॉस भी दूर हो आपसे, फिर? इमीडिएट बॉस भी दूर है, बॉस भी दूर, तो फिर करीब कौन है? हाँ, तो मसला उस बंदे में है। सही प्रॉब्लम सही। तो ये है ना। देखिए ना, जिसने बात पहुंचानी होती है ना, हाँ। वो बाहर गाड़ी का दरवाज़ा रोक के भी बात पहुंचा देता है। जो बैठ के रास्ते ढूंढ रहा होता है वो फिर रास्तों में खो जाता है। सही बात है, बिल्कुल हमें ठीक इसको देखना है कि मेरी उन तक बात पहुंचना ज़रूरी है जिन्होंने फैसला करना है। हाँ। अच्छा सर, जो गैस लाइट करते हैं वो झूठे भी बहुत होते हैं ना, देखिए। बहुत वसूख से झूठ बोलते और हैं। देखिए ना, वो इतने कमाल का झूठ बोलते हैं हाँ। कि अगले को अपने आप पे शक शुरू हो जाता है। हाय 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 हाय। देखने ना, ये इसीलिए तो गैस लाइटर जो होता है वो बड़े अच्छे लोग इस सवाल से होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। हाँ। कि उसने अगले आग को बैकफुट पे ले गया और उसने कहा यार मेरे साथ ही कुछ गलत हो सकता है, हाँ। मैं ही गलत हो सकता हूँ, वो तो इतनी क्लियर मुझसे बात कर रहे हैं। तो दिस ऐप, और ये खास तौर पर ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप्स हैं, इसमें बॉयज नॉर्मली गैस लाइटर्स होते हैं। वो उनको बैकफुट पे रखते हैं, गिल्ट में रखते हैं, ताकि गिल्ट में रहेगी औरत तो ज्यादा साथ देगी ना। और अगर वो गिल्ट में नहीं होगी, क्लियर हेडेड होगी, वो तो सामने खड़ी होकर बात करेगी उससे। सही बात है, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बहुत ड्रामेटिक होते हैं ना, हाँ, ड्रामास जाहिर क्रिएट है। करते हैं। देखिए ना, जज्बात जिनके पास होते हैं वो औरत है, जो खेलने वाला होता है वो मर्द है। मर्द है। इस हिसाब से मर्द तो फिर स्मार्ट ना हुआ कि उसके पास जज्बात ही नहीं है। हाँ, उसके नहीं जज्बात, उसके पास अकल का वो और तरह से इस्तेमाल करता है। अच्छा। उसके मकासद मुख्तलिफ होते हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, जब आप कहते हैं ना कि मैंने किसी लड़की को पटा लिया, तो आपने उसके अंदर की औरत को उसके साथ खेल खेला है। ममता के साथ वो खेला है जो माँ है बेसिकली। उसके अंदर, हाँ। जो सिर्फ अच्छाई देखती है, वो नहीं है जो आपके अंदर। लेकिन अब माशाल्लाह से, अब उसके बाद चूंकि बार बार इतने ज़्यादा चीज़ें हुई हैं कि अब माशाल्लाह से वो भी अब तैयार हो गई हैं और वो भी समझदार काफ़ी हद तक हो गई हैं। अब समझदार वो हो भी गैस लाइटिंग कर लेती हैं। बहुत ज्यादा। यानी वो टेक्स्ट किसी का हो, जिस तरह वो एक साहब कहने लगे, मैं बड़ा हंसा उसके ऊपर। हाँ। तो उन्होंने कहा कि लतीफ़ा है, मुझे लतीफ़े का भी इल्म नहीं था। वो कहने लगा कि शादी की तैयारियां हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि शादी की बाकी सब तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, बस अब सिम तोड़ना बाकी रह गया। यानी बाकी सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। दिस इज सो फनी। अच्छा, मैंने ये चीज खुद भी ऑब्जर्व की है, जब भी किसी लड़की की शादी होती है बस वो फौरन सबसे पहले अपना नंबर चेंज करती है। ऐसा क्यों? वो कहते सिम तोड़ना बाकी है। पुराने रिश्ते तो ये भी, खत्म, बाहर फेंक पुराने दिए। सब रिश्ते बाय बाय। तो ये भी तो जाहिर एक सिलसिला Oh my है। God, आई एंजॉयड this- दैट। yes, मैं पता नहीं कहाँ बैठा था, किसने ये बात की, तो आई लव दैट एक्सप्रेशन। सही बात है। अच्छा, अगर कोई गैस लाइटिंग का विक्टिम हो गया है, वो अपने आप को कैसे रिकवर करे कि खुद पे दोबारा भरोसा उसका बहाल हो अपने आप पे? देखिए, मुझे मेरी हकीकत का इल्म होता है, किसी और को इल्म हो ना हो, मुझे और मेरे रब को पता है। बेशक। तो मुझे अकेले में बैठकर देखना चाहिए कि जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, या जो मुझे कहा गया, या जो लेबल्स मेरे ऊपर लगाए गए, क्या वाकई मेरे अंदर वो हैं? मैं सिर्फ अपने ऊपर वो देखूं, और जब मुझे इल्म हो कि मेरे अंदर वो नहीं है, तो उसी वक्त मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और फिर मैं किसी को डिफेंड करने के बजाय मैं फिर अटैकिंग पोजीशन में चला जाऊंगा। यस। कि ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है। आप 10 दफ़ा कहें, आप 20 दफ़ा कहें, मुझे पता है ऐसा नहीं है। थिंग्स चेंज। आपको फौरन कॉन्फिडेंस मिल जाता है। फिर आपको वो शख्स कम से कम गैस लाइट नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, और इसका मतलब वो और रास्ते ढूंढेगा, वो रास्ता उसे भी छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल ये पार्टनर में हो रहा है, तो जो फीमेल पार्टनर, आपने कहा कि वो थोड़ी सी होती है इमोशनली वीक होती है, उसको नहीं इमोशंस अपने मैनेज करने आते,
तो अगर उसका पार्टनर उसको गैसलाइट कर रहा है और वो हो भी जाती है, तो वो कैसे स्मार्टली उसके साथ खेल सकती है? मतलब उसको क्यों नहीं समझ आ रही होती कि मेरे साथ गैसलाइटिंग हो रही है? आजकल की लड़कियां तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, इतना एक्सपोजर है, उसके बावजूद भी उनको समझ नहीं आ रही। उसकी वजह ये होती है कि वो जिनसे डिस्कस करते हैं ना, हाँ। उन लोगों को समझ नहीं होती है। हम्म, वो जब उनसे डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर इम्बैलेंस आता है। मसलन उसने अपनी किसी सहेली से डिस्कस कर लिया, हाँ 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 या हाँ। उसने डिस्कस कर लिया किसी और ऐसे मर्द के साथ जाकर डिस्कस कर लिया। अब जिस मर्द से उसने डिस्कस किया कि मुझे शायद यहाँ से हल मिल जाएगा, उससे मिल गया कि मौका मिल रहा है। अब वो हाँ। मर्द के पास गई हल के लिए, मर्द ने उसे मौका हम्म समझ लिया, तो फिर वो क्या होगा? फिर वो जाहिर है उसी तरह वो होती रहेगी। वो वहाँ से भी विक्टिम और गिल्ट का शिकार होगी, इधर से बात करके फिर गिल्ट का शिकार होगी। वैसे नहीं हो सकते। इसलिए मैंने वो जो आपसे अर्ज़ किया कि वो औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, जो गैस लाइटी जिससे हम बोलते हैं, उसे अपने घर के किसी कोने में बैठ के फैक्ट शीट अपने मुतालिक बनानी चाहिए कि ये जो मुझे कहा जा रहा है, मैं अपने आप की खुदाई करके देखूं कि वाकई मेरे अंदर ये बातें हैं। अगर हैं तो वो सामने बैठ के तस्लीम कर ले कि हाँ ये बातें, और मैं इस पर काम करूँगी और मेरी आप मदद करो। फिर भी वो निकल आई उस गैस लाइटिंग से। और अगर वो समझ लेते कि ऐसा है ही नहीं, तो वैसे वो गैस लाइटिंग से निकल आएगी। अच्छा, जो गैस लाइटर होते हैं उन्होंने अपना नाम भी रखा होता है, आई एम वेरी सेंसिटिव, मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है। देखिए, जो गैस लाइटी भी यही होते हैं। अच्छा। हाँ, जो अपने आप को देखे ना, अगर मर्द कह देते औरत को तुम सेंसिटिव हो ना इसलिए तुम ऐसा सोचती हो, हाँ 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 तो उसका मतलब फिर उसे गिल्ट दे दिया। हाँ। वो गैस लाइट। और सेंसिटिव जितने भी लोग होते हैं वो विक्टिम का रोल प्ले करते हैं, वो बुनियादी तौर पर गैस लाइटर का रोल प्ले कर रहे होते हैं। फिर उनका गैस लाइट ही कोई और होता है। और समटाइम वो अपने आप को वो कहकर वो खुद भी गैस लाइटर बने होते हैं, अपने आप का गैस लाइट ही बना के रखा होता है। ये विक्टिम का रोल प्ले करते हैं जो सेंसिटिव। आप देखिए, मैंने इसके ऊपर लिखा था एक दौर में कि अगर आप हसास हैं तो इसका मतलब आपको अपना सबसे ज़्यादा एहसास होगा। और अगर आप हसास हैं और बात में बात आपके दिल को कुछ होने लगता है तो फिर तो आप जालिम हैं, फिर अच्छा। आप हसास तो नहीं है। हैं? देखिए ना, अगर आपका दिल ख़राब होता है, आपका बीपी लो हो जाता है, आपको कोई समझ नहीं आ रही, और आप नाम दे दें मैं सेंसिटिव हूँ ना इसलिए, ये तो सेंसिटिविटी नहीं है। सेंसिटिविटी तो ये है कि जितने भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, मसाइल आ जाएं, आप इतने सेंसिटिव हैं कि आप उन चीज़ों को अच्छी तरह देख के अपने आप को ख़राब नहीं होने देते, तब आप सेंसिटिव हैं। सेंसेस का सही इस्तेमाल कर रहे यस। हैं। ओके। और यहाँ सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि मैंने ना दसी मैंने कुछ हो जाएगा। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही है। हमारी अम्मियाँ, खाला सब ऐसी करती हैं ये ना। सब करते हम तो बहुत एहसास वाले हैं, किसी का हाँ। दुख पता चल जाए हम भी दुखी हो जाते हैं, कोई नहीं, बीमार हो हम भी इनको बीमार हो मैं कहता जाते हूँ हैं। मजलूम जालिम। ये मजलूम जालिम होते हैं, हाँ। लेकिन इन बेचारों को खुद भी अक्सर अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन ये बड़े अरसे से इसी तरह अपने काम निकाल रहे होते हैं। अच्छा, अगर कोई गैस लाइटर हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको ये रियलाइज़ हो जाए कि मैं गैस लाइट करता हूँ लोगों को, तो वो खुद को आहिस्ता आहिस्ता कैसे रिकवर करे, इस चीज़ से निकाले, आहिस्ता आहिस्ता कैसे ये चीज़ ख़त्म करे अपने आप से? वो सिर्फ एक काम करे, किसी को भी लेबल लगाने से पहले हाँ। उसके ऊपर थोड़ी सी तहकीक कर ले। तहकीक अपने अंदर से, बाहर से नहीं। हम्म। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ बैठ के आपको कहता हूँ कि आपकी आवाज़ तो ऐसी है। अब जब मैंने आपसे बात की तो मैं गैस लाइटर का रोल प्ले कर रहा हूँ और आप गैस लाइटी का रोल प्ले कर रहे होगे। आप फ़ौरन सोचना शुरू कर दें, यार मैं देखूँ तो सही, मैं तो पॉडकास्ट करती हूँ, लोग तो मुझे बहुत पसंद करते हैं, हाँ ये मुझे कैसे इन्होंने कह दिया। और आप आहिस्ता आहिस्ता सोचना शुरू कर दें और आप उसमें वो होना शुरू हो जाए। और अगर आप कहें कि हकीकत इसके बरक्स है, मुझे पता है, मुझे लोग मेरी आवाज़ को पसंद करते हैं, मेरे स्टाइल को लोग बेहतर समझते हैं, मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ बात करती हूँ, और एक बंदे की बात को लेकर मैं क्यों दिल पे लेकर बैठ जाऊँ। आप निकल आए उसमें से। अच्छा, और अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ से वापस जाते सोचता हूँ कि मैंने आज समीरा जी से ये बात कर तो दी, क्या ये बात दुरुस्त थी? मैंने फैक्ट चेक लगाया अपने ऊपर, फिर मैंने देखा कि उनकी आवाज़ का उतार चढ़ाव इस तरह का है, वो लफ्ज़ इस तरह से बोलती हैं, उनका लबो लहजा ऐसे, तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसा कुछ लगा होगा तो मैंने कह दिया, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। मैं उससे निकल आया। तो ये गैस लाइटर को वाइजली चीज़ों को देखना होगा, और वाइजली तब वो देखेगा चीज़ों को जब वो उसे कहेगा कि मुझे, अब जब उसका काम चल रहा होगा तो वो क्यों चेंज होगा। तो गैस लाइटर को जब पता होता है मेरा काम ही इसी तरह से चलता है, वो इसी तरह से चलाए रखेगा। सही बात। आप देखें हमारे मुआशरे में क्या होते हैं, वो सर जी इंज कम नहीं हुंदा, तो वो तैयार हो गए ना वो लोग। वैसे आज मैं पंजाबी के जुमले आपके कैमरा पर्सन की वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे कहा कि आप आ रहे हैं दोबारा पंजाबी शो का, तो मैं इनकी वजह से मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो ये सब हो जाता है, ये सब ऐन मुमकिन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन के साथ है, अवेयरनेस। देखें, गैस लाइटी को भी अवेयरनेस होगी तो वो उससे निकलेगा। सही बात है, बिल्कुल। गैस लाइटर को भी अवेयरनेस होगी तो वो उससे निकलेगा, नहीं तो वो शिकार करते रहेंगे। और बल्कि एक दौर में एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था कि शिकारी खुद जहाँ शिकार हो गया, तो वो ये वाली सूरत, यही मतलब था उसका। जी बिल्कुल, यही मतलब निकला ना उसका भी। अच्छा, फ्रेंड्स में गैस लाइटिंग किस तरह से होती है?
फ्रेंड्स में तो बहुत ज़्यादा होती है, फ्रेंड्स में तो बहुत ज़्यादा। देखिए जिस तरह मैंने आपसे कर्ज किया कि अगर फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बैठ के कहते यार तुझे क्या देख के रख लिया उन्होंने, तो गैस लाइटिंग है ना। अच्छा तू तो ये नहीं कर सकता, तू तो ये नहीं खिला सकता मुझे। अब उसके पास कुछ भी नहीं है, वाकई वो नहीं खिला सकता, वो सारा सिलसिला है। उसने उस जाकर उसको गिल्ट दिया, फिर वो कहीं से कर्ज उठा के अपने उस काम को पूरा कर देगा, शिकार तो हो गया वो। और अगर वो हकीकत पर हो आधार चीज़ों को देखेगा तो वो क्या करेगा, उसने कहा कि तुम तो ये नहीं खिला सकते, और आगे से वो कहे कि हाँ आप दुरुस्त कह रहे हैं, मेरे घर में इतनी फैमिली है, इतने लोग हैं, मैं क्यों बैठ के आप लोगों के ऊपर खर्च करता फिरूं। इसका मतलब अब वो शिकार ना हुआ। लेकिन अक्सर क्या होता है, दिखावा करने वाले कौन लोग होते हैं, वो यही तो होते हैं, पीपल प्लीजर होते हैं ना। पीपल प्लीजर वही लोग होते हैं। ये जो गैस लाइटर होते हैं ये भी नॉर्मली तौर पर उन्हीं लोगों को जाकर ज़्यादा शिकार करते हैं जो पीपल प्लीजर होते हैं। और हमारा मुआशरा ही ऐसा बना हुआ कि हमें लोगों को खुश रखना पड़ता है कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करके, एंड देन दैट्स इट। अच्छा ये लोग डायपर की तरह होते हैं, हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा सक करते हैं ना। बहुत ज़्यादा ये होते ऐसे हैं कि आपकी एनर्जी को सक कर लेते हैं, ड्रेन कर लेते हैं आपको पूरे का पूरा। लेकिन आप इन सब से, सिर्फ ये नहीं, सबसे बच सकते हैं अगर आप ये देख लें कि ये इनका पैटर्न है। यकीन कीजिए, ये मैं बार बार इस लफ्ज़ को क्यों दोहरा रहा हूँ, आप ये समझ लें ये इनका पैटर्न है, मेरा फॉल्ट नहीं है, ये इनका पैटर्न है, मेरा फॉल्ट नहीं है। आप उस साइकिल में नहीं जाएंगे जिसमें आपको घुमाना चाहते हो। सही बात है, यू आर आउट ऑफ इट। अच्छा ये सेल्फिश भी बहुत होते हैं ना, इनको अपने अलावा किसी की भी परवाह नहीं होती। जाहिर है, देखें जो आपको डिफेंसिव पे ले आया है और उसको तो पता है कि आप गलत नहीं है, लेकिन उसने आपको डिफेंसिव पे ले आया, तो वो सेल्फिश होगा तो ये करेगा, और ज़ाहिर वो अपने मकासद के हुसूल के लिए करते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा आखिर में ये बता दें कि अगर आपका कलीग आपको गैस लाइट कर रहा है तो उसकी क्या निशानियाँ होती हैं? वो एक तो आपको ट्रस्ट के इश्यूज आपके लिए पैदा करेगा, कंपटीशन में हमेशा वो आपको हराने वाली बातें ज़रूर करेगा कि आपको यार तुम्हारी वो रिपोर्ट ठीक नहीं थी, तुम्हें तो ये भी सही काम करना नहीं आता, वो तुमने देखा कितनी उसके अंदर गलतियां थी। वो इस तरह कर करके आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर बार बार वो हमला करेगा। वो अटैक आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर कर रहा होता है। दूसरा वो क्या करता है, वो आपके ट्रस्ट इश्यूज़ के साथ खेलता है। तीसरा वो क्या करता है, वो मजाक में आपके इमोशन के उन एरियाज़ को जाकर कहता है जहाँ डिसरिस्पेक्ट होती है। वो बाकायदा डिसरिस्पेक्ट आपको शो कर रहा होगा कहीं ना कहीं जाकर, और बाद में कहे मैं तो मजाक किया था, आपका बेड़ा गर्क हो गया, उसने मजाक किया था। तो कोलीग्स नॉर्मली ये बहुत आम है जो मजाक के नाम पर आपके साथ अपनी इंटेंशन जाहिर करते हैं और बाद में कहते हैं मैंने तो मजाक किया था, मेरा तो ये मतलब ही नहीं था। ये तो हस्बैंड भी करते हैं। हाँ सबके सामने बेइज्जत कर देते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, कहते हैं मैंने तो मजाक किया था। अगला तज के रह गया, वो उधड़ के रह गया, और आपने कहा मैंने तो मजाक किया था। तो साहब ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। अच्छा इनको हम नीम पागल कह सकते हैं? नहीं ऐसा नहीं, बड़े समझदार होते हैं, नीम पागल तो नहीं होते। नहीं होते नीम पागल। देखे ना कि जो किसी के जज्बात के साथ खेल रहा है वो पागल कहाँ से हो सकता है। उसको सेल्फिश तो होता है, लेकिन उसको इतनी समझ ज़रूर होती है कि वो जो कर रहा है उसके नतायज क्या निकलेंगे। वो अपने नतीजों को सोच समझ के उसके हुसूल के लिए किरदार अदा करता है। लेकिन ये जो नतीजा इनको मिल रहा होता है ये लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं होता। लॉन्ग लास्टिंग में जाते ही कौन है मैडम? हर शख्स जो है ना वो लम्हात के अंदर रहते हुए लम्हाती खुशी के पीछे भाग रहे हैं। लॉन्ग टर्म वाला कोई चक्कर नहीं है किसी का। लॉन्ग टर्म वाले मुत्तकी होते हैं, वो तकवा वाले लोग होते हैं, वो खौफ खुदा वाले लोग होते हैं। वो देखते हैं इस छोटे से अमल से मुझे थोड़ी देर को तो खुशी मिल रही है, लेकिन इसका गुनाह सारी ज़िंदगी मेरा पीछा करेगा। वो ऐसी हरकत नहीं करते। वो तो आसानियाँ तकसीम करने वाले होते हैं, वो तो आसानियाँ बांटने वाले होते हैं। वो तो वो लोग होते हैं, उनके साथ तो हम ये बात कर ही नहीं सकते जनाब वाले। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। ऑनर्ड। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।